Today I am hello class. Today I am starting a very important topic, which is a important topic according to that JEE Mains and JEE Advanced. Although you don't find this topic directly into your books, but NCERT asks some questions regarding this topic. So before commencing that numericals of NCERT, I want to discuss this topic with you. So वैसे हम इस टॉपिक की बिगनिंग कर चुके हैं. The previous video I have discussed little bit of this topic. So वॉट इज़ द सिनारियो ऑफ दिस टॉपिक. सो इस टॉपिक के 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो जो पहले 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डेरिवेशंस एंड ऑल. ठीक है, और तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे. तो बट फिर मैं स्टिल आई एम रिपीटिंग दैट points over here. So class, these red lines are representing the electrical field. So these are my red lines. ठीक है, they are originating from here and ending up there. ठीक है, एरो देख के पता लग रहा है मुझे, they are going like this. So मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. So now I am having a one charge particle. मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, and this charge particle is enter in the this uniform electrical field. ठीक है, सो दिस चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दिस चार्ज पार्टिकल एंटर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल enters in a uniform electric field. So the charge particle enters in a uniform electric field. ठीक है, along the charge particle enter in a uniform electrical field in the same direction. सो एक ही डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर किया है. तो जब चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही एंटर करेगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन. सो व्हाट हैपन ओवर हियर, तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी ई वैक्टर एफ फैक्टर अपॉन क्यू. तो हम क्यू को ऊपर ले जाएंगे, हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है यहाँ पे. तो मेरे पास ये फोर्स आएगा, और फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है. द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इन अ काइनेमेटिक इक्वेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा. तो आज हाउ चार्ज पार्टिकल गेट्स एक्सेलरेट. सो इफ आई टेक अ मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, so my magnitude will be A is equals to EQ upon m. So you have to note down over here, I am not taking the direction, I am taking only the magnitude. So class, whenever the charge particles acting in the same direction as of a electric field, so charge particle, what happened to the charge particle will move in the same direction. Charge particle same direction में जाएगा. ठीक है, the direction will not change, but the speed of the charge particle will change. So as you know that what is the acceleration, acceleration is basically the change of velocity. So velocity कब change हो सकती है, जब यहाँ तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो, या तो बॉडी की स्पीड चेंज हो, या तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो, या तो बॉडी की स्पीड चेंज हो. तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, बट जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन के अंदर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, हम जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में इन द सेम डायरेक्शन, तो इट डायरेक्शन विल नॉट चेंज. द चार्ज पार्टिकल विल गो स्ट्रेट. ठीक है, जैसे वो जा रहा था वैसे ही जाएगा, बट इट्स डायरेक्शन विल इंक्रीज. ठीक है, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट इट्स डायरेक्शन विल नॉट चेंज. बट वॉट हैपन, दिस इज अ सिंपल केस क्लास. जब आप सीधा जा रहे हैं और कोई आपको आप ही की डायरेक्शन में धक्का मारे, तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो इन द सेकेंड केस, you have a uniform electric field. ठीक है, and now the charge particles enter opposite to the electric field. Now the charge particle enter opposite to the electric field. तो अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो सेम हैपन व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज एंटर इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन. अब वो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती है. सो व्हाट हैपन व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज एंटर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या लगेगी, हमने पढ़ा है पिछले फॉर्मूलाज में. तो E इज इक्वल्स टू
एफ अपॉन क्यू. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे चार्ज पार्टिकल पे, बिकॉज दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें किसी भी जगह की इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है तो हम उस चार्ज पार्टिकल पे इजीली वी कैन फाइंड आउट द फोर्स. तो ये फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी चार्ज पार्टिकल के, दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल इज गेटिंग एक्सेलरेट. अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा. ठीक है, गॉट माई पॉइंट, अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट क्लास आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहा है तो वी गेट एक्सेलरेट हो रहा है, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है. यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियस द चार्ज पार्टिकल इज एंटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, तो चार्ज पार्टिकल ऑपोजिटली जा रहा है. चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल दोबारा एक्सेलरेट होगा, पर यहाँ पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. पर ऑल्दो इट्स डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी. डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन सेम, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन सेम, बट इट्स दिस टाइम द स्पीड गेट्स डिक्रीज. तो पहले स्पीड इंक्रीज हुई थी, अब स्पीड डिक्रीज हुई है, पर दोनों ही केसेस में डायरेक्शन क्या रही है, सेम रही है. फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा था, सेकंड में इट इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ क्लास दैट इज माई थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड. नाउ माय चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम. तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे एक प्लेट है विच इज अ नेगेटिवली चार्ज. तो ऑब्वियस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव to negative. So my electrical field is starting from positive to negative. So this my electrical field is moving. So my electrical field is moving from positive to negative, positive to negative. So here is a charge particle which is entering in the electric field perpendicular to its motion. So I am having a positive I am having a positive plate, I am having in second I am having a negative plate. So this electrical field is traveling from positive to negative plate and my charge particle is entering in the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलरली. तो दिस यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा उसके दो तरह के मोशन होंगे, इट ट्रैवल इन एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड वाई एक्सिस ऑल्सो. सो क्लास द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी जो V0 दिख रही है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी है. चार्ज पार्टिकल को ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, दैट मीन इट्स हैव ऑलरेडी इट हैव अ इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. तो ये जो आपको जो वेलोसिटी दिख रही है ये है वाई एक्सिस पे नहीं है, दिस इज ऑन अ एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी अ चार्ज पार्टिकल हैव इट्स वेलोसिटी. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी V0 व्हेन इट एंटर्स मिडवे बिटवीन अ टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. तो ये दिस इज अ मिडवे, हाफ में अब इन दो प्लेट्स के मिडवे में चार्ज पार्टिकल एंटर होना शुरू हुआ. ठीक है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है दीज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है. तो चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, and the electrical field is constant here and perpendicular to its motion. In the second case now you can see the diagram. So ये charge particle, the moment charge particle enter in the electric field, तो हमने क्या देखा, ये charge particle अगर यहाँ पे electrical field नहीं होती तो charge particle is supposed to hit the screen over here. तो charge particle को screen पे यहाँ पे hit करना था, but what we have seen कि जब charge particle enter हुआ uniform electrical field के enter हुआ तो it hit the screen over here. It hits the screen over here. That means it travels, ये वाई एक्सिस पे ट्रैवल्स कितना ट्रैवल किया, ये ट्रैवल्स दिस मच. ठीक है, तो इसको हमने वाई बोल दिया, मतलब दिस इज माई ओ एंड दिस इज माई पॉइंट ए. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड द चार्ज पार्टिकल इज सपोज टू हिट ऑन अ ओ पॉइंट, वो सीधा चला जाता. बट व्हाट हैपन whenever the charge particle is entering in a uniform electric field, so what happen, instead of striking at a point O, the charge particle is striking at a point A. ठीक है, the striking at a point A, that means the charge particle is traveling in a y axis direction. ठीक है, वो x axis पे भी मूव किया है बट it traveling in a y axis direction. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस केस में एक्स एक्सिस, द मोशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द मोशन ऑफ वाई एक्सिस दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ठीक है, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज अटेनिंग अ पैराबोलिक पाथ. ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, पैराबोलिक पाथ. तो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्टाइल याद आ रहा होगा. ठीक है, प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्टाइल में एक जो ऑब्जेक्ट है जब हम इसे किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं या जब हम इसे ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं तो इट ट्रैवल इन अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बोथ. तो हम लोग उसमें मोशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मोशन ऑफ वाई एक्सिस दोनों फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे ये पाथ पैराबोलिक है. ठीक है, सो द चार्ज पार्टिकल
ने पैराबोलिक पाथ बनाया है, तो हम जो उसका ट्रेजेक्टरी है ये पैराबोलिक है, वी गोइंग टू प्रूव इट, हम इसे प्रूव करेंगे कि दिस ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। सो आप फिर से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, द चार्ज पार्टिकल है वो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती तो वो ओ पॉइंट पे हिट करता, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ये कहाँ हिट किया, ए पॉइंट पे, दैट मीन्स दिस ओ ए अमाउंट, दिस मच अमाउंट अ चार्ज पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन कितना ट्रैवल किया है वो ओ से ए तक ट्रैवल किया है इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस में वो कहाँ से ट्रैवल किया है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। तो अच्छा क्लास वन सेकेंड, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ क्यों गया, वाई नॉट दिस चार्ज पार्टिकल्स मूव हेयर, बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव इन नेचर। मैंने ये जो चार्ज पार्टिकल लिया है मैंने ये नेगेटिव लिया है, ठीक है, दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, सो दिस whenever this negative charge is acting, whenever this negative charge is entering in the electric field, so it attract towards the positive plate, ठीक है ना। अगर वो खुद नेगेटिव है तो वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि एंटर हुआ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो द पॉजिटिव प्लेट स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे जा रही है, तो ये चार्ज पार्टिकल को भी नीचे जाना चाहिए था, ठीक है, नीचे जाना चाहिए था, बट ये पॉजिटिव प्लेट ने फोर्स लगाई और चार्ज पार्टिकल को ऊपर खींच लिया, दैट मीन्स द चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेट। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये खुद नेगेटिव था तो इसे पॉजिटिव प्लेट ने अपनी तरफ खींच लिया, ऑल्दो इसे नीचे, अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका डायरेक्शन क्या होता, नीचे की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे इट्स सपोज टू हिट स्क्रीन ओवर हेयर समवेयर, ठीक है, क्योंकि इसे नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है और मोर ओवर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डाउनवर्ड, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड डाउनवर्ड है, बट ये चार्ज पार्टिकल, सिंस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, सो चार्ज पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट इज व्हाई इट मूव्स अपवर्ड, एंड जब ये ऊपर जाएगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो हेड्स द चार्ज इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, द इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज पॉइंट डाउनवर्ड विल क्रिएट अ फोर्स दैट पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, बिकॉज सिंस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड दिस क्रिएट एन एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं द एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब आपके पास जब चार्ज पार्टिकल है व्हेन इट मूविंग इन एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। सो आपके पास हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ली है यहाँ पे, ठीक है, एस इक्वल्स टू यू एक्स दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस टाइम प्लस हाफ ए एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस एंड टी स्क्वायर। सो होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, दिस सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, सबने प्लस वन में पढ़ी है, ठीक है। तो अब हमारे पास मोशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल इज एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने x, तो ये x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमने x, तो हमने यहाँ पे x ले लिया। और आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो आपको यहाँ पे याद होगा हम x एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी ये v0 थी, तो आया मैंने ux की जगह v0 पुट कर दिया, टाइम की जगह t की जगह t पुट किया। लेट्स सपोज उसे इस a पॉइंट से o पॉइंट तक, यहाँ o पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, सो आई हैव टेकन ओवर हियर t प्लस हाफ। अब यहाँ क्लास यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, आई एम टेकिंग एक्सेलरेशन जीरो ओवर हेयर बिकॉज इन द एक्स एक्सिस देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, सो सॉरी देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी। आपकी पूरी एक्स एक्सिस में आपकी जो वेलोसिटी थी वो बिल्कुल ही सेम रही है, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, पार्टिकल इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी v0, पार्टिकल उसी में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंज वेलोसिटी में नहीं आया है, नो चेंज इन वेलोसिटी इन द केस ऑफ एक्स एक्सिस, सो आई हैव टेकन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v0 है और मेरा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए मेरा एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या हो गया, जीरो, सो आई हैव पुटेड ओवर जीरो ओवर हेयर टीज के, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी बचेगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास x अपॉन v0, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स स्पीड इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर, द स्पीड इज नॉट चेंजिंग ओवर हियर। सो नाउ वी स्विच ऑन टू द motion along y axis. Now we switch to the topic, that is the second part, that is the motion along
along y-axis. So this is the motion along y-axis. So now class, अब आपको देता है y-axis पे क्या हुआ है, अब x-axis पे तो it's hit the screen over here, but अब उसने y पे कितना distance travel किया है, it's supposed to be hit the screen over here but it hits the screen on a. Unfortunately उसने a पे hit किया, तो हमें एक और डेरिवेशन बनानी पड़ेगी कि ये a कितना, ये y कितना डिस्टेंस है, how much is this distance. तो मुझे I have to find out this distance, और मुझे मोर ओवर मुझे ये भी प्रूव करना है कि दिस पाथ इज़ अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है. सो फॉर दैट सबसे पहले मैं देखूंगी पार्टिकल एक्सेलरेट कितना किया है. सो आपको पता है, एज यू नो द पार्टिकल इज एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो जब पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो उस पर फोर्स लग रही होगी. तो ये जो फोर्स लग रही है पार्टिकल पे, ये फोर्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है. हमने एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम वाई एक्सिस पे आ चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, तो फोर्स कितना होगा पार्टिकल पे, मास, उसका पार्टिकल का मास, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मास, और उसका एक्सेलरेशन इनटू वाई एक्सिस, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द फोर्स ऑन वाई एक्सिस. सो एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस. सो ये फोर्स कौन दे रहा है चार्ज पार्टिकल को, ये फोर्स कौन दे रहा है, द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं पुश नहीं कर रही हूँ, आप पुश नहीं कर रहे हो, चार्ज पार्टिकल को कौन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पुश कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पुश कर रही है. तो according to electrical field intensity at any point, the formula of electrical field intensity at any point is E is equals to F upon Q. So मेरे पास यहाँ पे F क्या होगा, F हो जाएगा E into Q, ठीक है. तो मेरे पास यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड का. अगर आपको कहीं की भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है तो आप उसकी फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है. तो ये मेरे पास फोर्स कितना आया, मेरे पास फोर्स आया E into Q. E इंटू क्यू. सो क्लास, अब मैंने ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये मैंने E इंटू क्यू ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे, मैंने ये पुट की यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर दिया, और ये मेरे पास मास आ गया और एक्सेलरेशन आ गया वाई एक्सिस. एंड क्लास आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड, दैट इज वाई आई हैव नॉट पुट द नेगेटिव साइन ओवर हियर, ऑल्दो द माय चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, पर आप देख सकते हो मैंने कहीं वेक्टर नहीं लगाया है. सो आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है. सो मेरे पास यहाँ पे ई क्यू आया इज इक्वल्स टू एम एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन एट वाई एक्सिस. तो एक्सेलरेशन एट वाई एक्सिस आई है ई क्यू अपॉन एम, ई क्यू अपॉन एम. सो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसका मास चेंज नहीं हो रहा. सो दिस एक्सेलरेशन, ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन आई है, ठीक है, मैं क्यू की जगह पे ई भी लिख सकती हूँ, ठीक है. जो एक्सेलरेशन आई है ये बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. सो दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो अगेन आई एम यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. आपको पता है, आप जब भी आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकते हैं. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो हेयर मेरे पास ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया, मुझे कैसे पता लगा ये कांस्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म थी, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मास चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज माई कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. सो अगेन आई एम अप्लाइंग दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, विच इज s इक्वल्स टू, दिस टाइम आई एम टेकिंग यू वाई, ठीक है, बिकॉज आई एम मूविंग ऑन एक्स वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस का काम खत्म हो चुका है, हम वाई एक्सिस पे आ चुके हैं. इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. सो क्लास, अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वाई एक्सिस पे वो कितना था, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो वाई था, तो मैंने यहाँ पे एस की जगह वाई ले लिया, और मैं यू वाई जीरो लूँगी बिकॉज हमारे पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है वाई एक्सिस की. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ओनली ऑन एक्स एक्सिस था, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ओनली ऑन एक्स एक्सिस था. आप यहाँ देख सकते हो हम लोगों ने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी नॉट वेलोसिटी दी थी, हमने वाई एक्सिस पे उस पार्टिकल को कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी, ठीक है, नो वेलोसिटी. हमने यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी दी थी ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मेरा यू वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है. और हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई है वाई एक्सिस की, ठीक है, हमारा पार्टिकल मूव किया है वाई एक्सिस पे, हमने वाई एक्सिस पे कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, बट हमारा पार्टिकल मूव किया है वाई एक्सिस पे. दैट मीन्स देयर विल बी अ वेलोसिटी. हमारे पास यहाँ पे कोई वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई वेलोसिटी आ रही है, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं थी वाई एक्सिस पे, बट हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, दैट मीन्स देयर इज अ वेलोसिटी. तो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है. सो वेरी गुड. तो आप यहाँ पे दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग ओवर है. सो एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है, ई अपॉन एम. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर. सो अब ये टी की वैल्यू हमने पिछले कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी नॉट. तो हम यहाँ पे टी निकाल रख देंगे एक्स अपॉन वी नॉट, और इस टी की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, टी का स्क्वायर है तो ये वैल्यू इसमें स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी नॉट
स्क्वायर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा अलग से रखेंगे और हम देखेंगे ये हाफ ई एम वी नॉट स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो गया. सो आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद द पैराबोलिक इक्वेशन. सो हेयर दिस वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, दिस के इज अ कांस्टेंट ओवर हेयर. सो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, वाई की जगह वाई है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और के की जगह पे क्या है मेरे पास, के की जगह आया हाफ ई एम वी नॉट स्क्वायर. सो दिस इज पॉइंट इज अ कांस्टेंट. सो हम देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है एंड वी नॉट भी कांस्टेंट है. हमें पता है वी नॉट चेंज नहीं हुआ था, तभी एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस क्या हुआ था, जीरो हो गया था, बिकॉज वी नॉट इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी कांस्टेंट थी अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सो हमारे पास यहाँ पे ये जो टर्म आएगी कांस्टेंट आएगी, तो दैट मीन्स दिस जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन आया है हमारे पास वो क्या आया है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन इज अ पैराबोलिक इक्वेशन. सो थर्ड पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करते हैं, इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड, जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर होता है इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट हैपन दैट टाइम, तो उस समय क्या होता है, आपका चार्ज पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ अटेन कर लेता है, इट अटेन्स अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है, विद चेंजिंग ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन होती है उसमें और वो पैराबोलिक पाथ अटेन कर लेता है. सो आपको तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए. व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, द मोशन इज कम्प्लीटली द सेम, द मोशन इज़ कम्प्लीटली द सेम, वो उसका पाथ सेम रहेगा बट इट इंक्रीज इट्स स्पीड. पर जब वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के, तो द पाथ इज सेम बट इट्स वेलोसिटी गेट्स डिक्रीज, ठीक है. बट जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो वो अटेन करेगा पैराबोलिक पाथ अलॉन्ग द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, उसका पाथ स्ट्रेट रहेगा. सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड देन नाउ आई एम सेंडिंग सम रिलेटेड क्वेश्चन विद दिस. सो ठीक है, into the form of assignment. So if you have any kind of doubt in this topic, so please clarify this topic, because magnetic field जब हम चैप्टर शुरू करेंगे magnetic field, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चंस, सेम इसी तरह की बातें उस चैप्टर में भी आएंगी. तो इफ दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू ओवर हेयर, तो आपको वो ग्रैप करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो बेटर है टू रिजॉल्व योर क्यूरीज राइट नाउ. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर. सो आई होप you like this video, and if you like this video, so please press the like button and give me a feedback also. Okay class, goodbye.